राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खास खबर। सुबह तकनीकी कारण से हम ये खबर आपको नहीं दे पाए थे। कल भी हमने बताया था तकनीकी समस्या चल रही है, कोई बात नहीं, अब वो तकनीकी समस्या दूर हो गई है। तो आज की एक विशेष खबर है जो पिछले 2-3 दिन से चर्चा का विषय बनी हुई है। टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षा देने के लिए इंतजार कर रहे हैं या आगे की भर्ती परीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये खबर विशेष है। और इस खबर से बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान भी हैं, कुछ खुश हैं तो कुछ निराश भी हैं, कुछ मायूस भी हैं, और बहुत बड़ी संख्या में जो बेरोजगार हैं। अपना अपना मत है सबका। चलिए, तो आज हम इस खबर पर बात करते हैं कि ये खबर क्या है और इस खबर का हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बेरोजगारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो तैयारी कर रहे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका हम विश्लेषण भी करेंगे। चलिए, तो आज की पहले तो हम खबर पढ़ ही ले रहे हैं। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में बदली गई व्यवस्था। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो रहा है और सदस्यों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जो लगभग 25 दिन में पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो लगभग जनवरी में नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बनकर तैयार हो जाएगा हमारे हिसाब से। यदि जो चयन हो रहा है तो लगभग जनवरी, ठीक है, फरवरी की शुरुआत तक। टीजीटी पीजीटी भर्ती में सामान्य ज्ञान की भी परीक्षा, ये बहुत बड़ी खबर है। टीजीटी पीजीटी में सामान्य ज्ञान की परीक्षा होगी। अब ये बदलाव किया गया है इस न्यूज़पेपर के अनुसार, ये इसमें है बदलाव। और संयोग मिश्र, ये संवाददाता ने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है, ठीक है, ये प्रयागराज साभार, ये शायद जो आपका हिंदुस्तान है संभवतः उसका है, साभार लिया गया है। चलिए, तो इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। संयोग मिश्र ने ये दिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये देखो, प्रयागराज। अरे भाई क्यों इधर उधर बढ़ रहा है। प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी की भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया गया है। 13 दिसंबर को जारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 की नियमावली में यह व्यवस्था दी गई है। अब तक शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा में केवल संबंधित विषय के प्रश्न ही पूछे जाते थे, लेकिन अब 2 घंटे की लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी रहेंगे। इससे अभ्यर्थियों के विषय ज्ञान के अलावा सामान्य ज्ञान का भी परीक्षण हो सकेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न विषय से और कितने प्रश्न विषय से और कितने प्रश्न, ये देखो, लिखित परीक्षा के पूर्णांक का पूरा नहीं है क्या, कितने प्रश्न विषय से होंगे और कितने सामान्य ज्ञान से। ठीक है, तो ये लिखित परीक्षा के पूर्णांक का 90% अंक और साक्षात्कार का 10% अंक होगा। ये पीजीटी का समाचार है। ठीक है, संगठन ने लगातार मांग उठाई है, यहां से है। अब देखो, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जबकि यहाँ से हमने पढ़ लिया। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि प्रश्न पत्रों में कितने प्रश्न विषय से और कितने सामान्य ज्ञान के होंगे। प्रशिक्षित स्नातक की भर्ती सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जबकि प्रवक्ता के लिए साक्षात्कार भी होगा। प्रवक्ता में लिखित परीक्षा के लिए पूर्णांक का 90% अंक और साक्षात्कार का 10% अंक होगा। ठीक है, ये आपको पहले ये समाचार मिल चुका है। संगठन ने लगातार मांग उठाई, ये है जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्यों की चयन प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की गई है। ठीक है, तो प्रधानाचार्यों के संबंध में है ये 36 पेज की नियमावली, प्रिंसिपल भर्ती का नियम नहीं। माध्यमिक में प्रिंसिपल भर्ती का नियम नहीं है,
अब ये देखो रिक्त पद दिए गए हैं प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 4512 विद्यालय हैं और उनमें से इतने ही स्वीकृत पद हैं और 3041 पद रिक्त पद हैं। ठीक है, प्रिंसिपल के काय में इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के 4512 पद हैं। 4512 में से 3041 रिक्त हैं, अर्थात केवल 1500 विद्यालय में ही प्रधानाचार्य स्थायी रूप से हैं। प्रवक्ता में 22,254 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 2,522 रिक्त पद हैं। सहायक अध्यापक टीजीटी में 71,684 कुल स्वीकृत पद हैं और 16,750 रिक्त पद हैं। ये रिक्त पद भी दिए गए हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, इसे हटाकर बात करते हैं हम इसका प्रभाव क्या होगा इस पर। ठीक है, तो जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यदि मेरा विचार, अपना व्यक्तिगत विचार हम आपको बताएं तो मेरे विचार से ये प्रक्रिया नई भर्ती में लागू होनी चाहिए। जिन भर्तियों के विज्ञापन पहले निकाले जा चुके हैं, आवेदन हो चुके हैं, तो उन भर्तियों में संभवतः ये लागू न हो। मेरा विचार जहाँ तक है नहीं होना चाहिए, लेकिन आयोग यदि लागू करता है तो फिर होगा ही होगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि जो प्रक्रिया पहले से चल रही है उसमें ये सामान्य ज्ञान की परीक्षा सम्मिलित न हो, और यदि उन विज्ञप्ति वाले पदों पर नए पद जोड़कर नई ओर से आवेदन लिए जाते हैं तो फिर इसमें सामान्य ज्ञान की परीक्षा शामिल हो सकती है। तो होनी चाहिए, तो फिर आयोग करेगा। लेकिन अब चलिए, ये तो आयोग का अपना निर्णय होगा कि इसी भर्ती अगली होने वाली परीक्षा में शामिल करे या अगली विज्ञप्ति में शामिल करे। ठीक है, क्योंकि पुरानी विज्ञप्ति निकली हुई थी, पुराने आवेदन हो चुके हैं टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के, तो वो प्रक्रिया हो सकता है सीधे सीधे उसी विषय की परीक्षा करा के और उन्हें वहीं से निपटा दिया जाए, नई भर्ती प्रक्रिया में सामान्य ज्ञान जोड़ा जाए। और अब सामान्य ज्ञान जुड़ेगा तो एक तरह से ये प्रक्रिया जटिल होगी, कठिन होगी, जिस तरह से एलटी ग्रेड की होती है। राजकीय विद्यालयों में जो एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के होते हैं उसमें सामान्य ज्ञान आता है, 30 प्रश्न आते हैं, 120 प्रश्न आते हैं हिंदी के। तो इसी प्रकार से जब इसमें भी सामान्य ज्ञान आएगा तो मेरे विचार से ये सामान्य ज्ञान एक सामान्य ज्ञान में आपको कई विषय पढ़ने पड़ेंगे। हिंदी तो अलग पढ़नी है, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, जीके, सामान्य अध्ययन, ईवीएस, बहुत सारे विषय उसमें हो जाते हैं, बहुत सारा पाठ्यक्रम हो जाता है, तो वो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। और इस सब का विशेष रूप से जो महिलाएं हैं उन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। जो घर में कार्य करने वाली महिलाएं हैं उन्हें सामान्य ज्ञान की कम जानकारी है। हिंदी विषय वाली जो महिलाएं हैं वो सिर्फ हिंदी उन्होंने पढ़ी हुई है, सामान्य ज्ञान से उनका कोई लेना देना नहीं है, तो उनके लिए कहीं न कहीं एक थोड़ा कठिनता का विषय बन सकता है। लेकिन ये भाई मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कोई भी विषय है सबके लिए है, तो कोई भी हो, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, इस तरह नहीं कह सकते कि हमारे लिए कठिन होगा या उनके लिए कठिन होगा। लेकिन कहीं न कहीं इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और बहुत सारे फ़ोन भी आए कि सर इस तरह की हमें सामान्य ज्ञान में बहुत कम जानकारी है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हो सकता है पुरानी परीक्षा आपकी इसी आधार पर हो जाए, नई परीक्षा में सामान्य ज्ञान जोड़े। और पद बढ़ते हैं, नई ओर से यदि आवेदन लिए जाते हैं तो फिर इसी भर्ती में भी शामिल हो सकता है। तो आप अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। जब तक आयोग ये घोषणा नहीं करता कि सामान्य ज्ञान होगा तब तक आप न माने। अभी तो ये न्यूज़पेपर की खबर है। दूसरी बात, आयोग जब घोषणा करेगा और आयोग लिखित में ये बताएगा कि कितने अंक का सब्जेक्ट होगा और कितने अंक का सामान्य ज्ञान होगा, तब आप उसे पूरी तरह सच माने और उसी हिसाब से फिर तैयारी करें। तो आप हिंदी में तैयारी कर रहे हैं, हम आपकी तैयारी करा रहे हैं, और यदि ज़रूरत होगी तो सामान्य ज्ञान का पार्ट यदि रखा जाएगा तो हम उसकी भी आपको तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो आज की ये विशेष खबर थी और आयोग सक्रिय होने वाला है। आप लोग जुटे रहिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। नए आयोग में आप सबको एकदम से शीघ्रता से नौकरी मिले, जल्दी से परीक्षा होगी, जल्दी से रिजल्ट आएगा और आपको ज्वाइनिंग भी होगी। ठीक है, मिलेंगे फिर से, तब तक राधे राधे।